हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो है इतिहास का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए देना है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। उत्तर: राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें लोग अपने देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान को प्राथमिकता देते हैं। यह एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। तो उत्तर: मेजनी एक इटालियन क्रांतिकारी और राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने 19वीं सदी में इटली की एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। वे गणतंत्र और स्वतंत्रता के समर्थक थे। तीसरा क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं। तो उत्तर है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं राजनीतिक विभाजन, भौगोलिक विभिन्नताएं, विभिन्न साम्राज्य और राज्यों के हितों का टकराव, राष्ट्रवादी आंदोलन की कमी और बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप थी। चौथा क्वेश्चन अब चौथा क्वेश्चन है, बफरिंग कर गया था इसलिए रुक गए थे। मेटरनिख युग क्या है। उत्तर: मेटरनिख युग 19वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिख के नेतृत्व में यूरोप में कंजर्वेटिव नीतियों, शक्ति संतुलन और शांति स्थापित करने का काल था। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, जो कि 60 शब्दों में उत्तर देना है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो उत्तर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में राजनीतिक असंतोष, आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता शामिल थे। श्रमिकों और मध्यम वर्ग के बीच बेरोजगारी और महंगाई ने असंतोष बढ़ाया। इसके अलावा सरकार की तानाशाही नीतियों और राजनीतिक अधिकारों की कमी ने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उदारवादी और समाजवादी धाराओं के प्रभाव ने भी क्रांति को प्रोत्साहित किया, जिससे फ्रांस में एक लोकतांत्रिक सरकार की मांग तेज हुई। दूसरा क्वेश्चन, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली के एकीकरण में बाधाएं। पहला, ऑस्ट्रिया ने इटली के उत्तरी क्षेत्रों
लैम्बार्डी और वेनिस पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे एकीकरण कठिन हुआ। दूसरा, जर्मनी राज्यों पर प्रभुत्व। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी राज्यों पर अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बनाए रखा और प्रशा के एकीकरण प्रयासों का विरोध किया। तीसरा, प्रशा और ऑस्ट्रिया युद्ध 1866। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार से जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ। चौथा, इटली में ऑस्ट्रिया की पराजय 1859। ऑस्ट्रिया की हार के बाद इटली के एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। तीसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? पहला है कानूनी सुधार। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड संहिता लागू किया, जिससे समानता, स्वतंत्रता और कानून का शासन मजबूत हुआ, जिसने राष्ट्रवादी विचारों को प्रेरित किया। पॉइंट नंबर 2, फ्रांस की विजय। नेपोलियन के युद्धों ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना फैलाई। तीसरा, सामंतवाद का अंत। नेपोलियन ने कई क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था खत्म कर आधुनिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। चौथा, संवैधानिक विचारधारा। नेपोलियन की सरकार ने संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर। पहला, इटली के एकीकरण में योगदान। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे राष्ट्र बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया। रेड शर्ट लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व। उन्होंने रेड शर्ट नामक स्वतंत्रता सेनानी दल बनाकर दक्षिणी इटली के राज्यों को आज़ाद किया। सिसिली और नेपल्स पर विजय। 1860 में गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त कर इन्हें पीडमाउंट और सर्डिनिया में मिलाया। चौथा, लोकप्रिय नेता। गैरिबाल्डी ने जन समर्थन से इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। पाँचवां क्वेश्चन, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो उत्तर है पहला, राजनीतिक समर्थन। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नियुक्त किया। चांसलर मतलब कि होता है प्रधानमंत्री, जिससे उसे राजनीतिक शक्ति मिली। दूसरा, सैन्य समर्थन। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को सेना सुधार और सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की स्वतंत्रता दी, जिससे बिस्मार्क ने जर्मनी को युद्धों के माध्यम से एकीकृत किया। युद्ध के माध्यम से एक किया। राजनीतिक वैधता। विलियम प्रथम के नेतृत्व ने बिस्मार्क के कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों को वैधता प्रदान की, जिससे एकीकरण संभव हुआ। सम्राट का समर्थन। जर्मनी एकीकरण के बाद विलियम प्रथम जर्मनी के पहले सम्राट बने, जो बिस्मार्क के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हुए।
अब है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर बताएं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखकर याद कर सकते हैं, जो कि आने वाले 2025 में जो 10वां का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो है काम आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।